कल का लेक्चर हमने देखा था, उसी के अकॉर्डिंग अगला लेक्चर हम देख रहे हैं लेक्चर 3। आज हमारा है लेक्चर 3। चैप्टर वही है 6 चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके ऊपर एक एक नंबर के सवाल बनते हैं और बहुत इजी सवाल बनते हैं। आपको बड़े बड़े सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे छोटे भी तैयार कर लेंगे तो एक नंबर आपका आ जाएगा। एक सवाल है क्वेश्चन 11, x का मान ज्ञात कीजिए, और ये सवाल आपको मिल रहा है, इसमें 3 सवाल है, तो 2 सवाल मैं कर दूंगा, एक आपको करना है। देखिए ये सारे में से कोई इसमें मान रखते थे। अब पहले मैं ये बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा, वरना थोड़ा सा देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए निवेदन है कि आप लोग जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, कॉपी साथ लें, पेन साथ लें और कॉपी पेन लेकर बैठे और उसको उतारते जाएं, समझते जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो यहाँ पर cos x बराबर cos 60 का मान रखना है आपको, तो cos 60 का मान क्या है, बराबर इनटू sin sin 60 का मान √3/2 है, ध्यान रखें। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान भी √3/2 और sin 30 का मान देखिए आप 1/2। cos x बराबर √3/4 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। तो cos x बराबर हो जाएगा आपके 4 एलसीएम √3 + √3 1√3 दोनों जुड़ेंगे, ये हो जाएगा 2√3/4, 2 के पाड़े से 4 दो बार कटेंगे, ये आपका हो जाएगा cos x बराबर √3/2। अब आपको जो मान निकालना है x का मान निकालना है, और ये cos की फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें आपको cos का मान ढूंढ करके लिखना है √3/2। किसका मान cos में होता है, 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है। तो आपको यहाँ लिखना है cos x बराबर cos 30 डिग्री, cos से cos हट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, इसके 3 सवाल थे, पहला मैंने बता दिया, अब तीसरा बता रहा हूँ आपको। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान निकालना है और √3 tan 2x आपको ऐसे रखना है, इधर मान रखेंगे। sin 30 डिग्री का मान देखिए 1/2, sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 का मान देखिए 1/2 और cos 45 का मान भी देखिए 1/2 प्लस 2 और sin 90 का मान 1। √3 tan 2x ऐसे कैसे 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा और प्लस 2 √3 tan 2x बराबर, जैसे 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, तो इन दोनों को अपन डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं और आप लोग एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, प्लस 2। तो √3 tan 2x बराबर आपका हो गया 3। तो tan 2x बराबर 3 * 1√3, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि नीचे का √3 हटाना है। तो tan 2x बराबर हो जाएगा √3 √3/3, √3 से √3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा tan 2x बराबर √3। अब आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ से tan हटाना है, इसके लिए आपको इस tan के फॉर्म में √3 का मान देखना है। तो ये tan की फॉर्म है, √3 का मान 60 डिग्री होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 2x बराबर tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से tan से tan कट जाएगा, 2x बराबर 60 डिग्री, तो आप देखेंगे x बराबर 60/2 और ये 30 डिग्री, तो x बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। इस प्रकार आप x का मान निकालने वाला सवाल आ जाए, तो इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के आगे के जो सारे क्वेश्चन है सिद्ध करने हैं। सिद्ध करने में सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल लानी होती है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लानी होती है, राइट हैंड साइड का आपको आंसर दिया हुआ होता है।
पीछे उत्तरमाला में देखने की आवश्यकता नहीं है और बढ़िया सवाल है, ये सिद्ध करो, आंसर भी सामने होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। cos 30 डिग्री का मान देखिए, cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान भी √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 का मान देखेंगे आप 1/2 और sin 30 का मान देखेंगे तो 1/2। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ऊपर एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आ गया। यहाँ देखिए 2 का भाग 2 में एक बार जाता है, 1 को √3 से गुणा करते हैं √3 आता है, ऐसे ही 2 का भाग 2 में एक बार और √3 आता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं 2, तो यहाँ 2 + 1 + 1 हो जाएगा। अब जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3/2 और नीचे हो जाएगा 4/2। अब यहाँ 2 से 2 कट रहा है तो आपके पास जो बचा है वो बचा 2√3/4 2 = 2 2 × 4, तो ये हो गया आपका √3/2। इस प्रकार से आपका आंसर आप ला सकते हैं और ये सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 13, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। ये आपको सिद्ध करना है, ये लाना है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि इसकी एक साइड लेके चलनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। 4 cot 45 का मान आप देखिए 60 के अंदर आपको नजर आ रहा होगा 1 का स्क्वायर। sec 60 का मान देखिए आप, sec 60 का मान 2 का स्क्वायर और माइनस sin 30 का मान आप देख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपके 4 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये हो जाएगा 4 - 4 - 1/4। 4 से 4 आप काट सकते हैं तो ये माइनस का 1/4। ये आपका आंसर हो चुका है, सिद्ध हो चुका है और इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, आपके लिए छोड़ा है मैंने, और अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करें, बाकी क्वेश्चन 14 भी अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमेंट करोगे तो ही, आप पढ़ते ही नहीं हो तो मैं किसको पढ़ाऊँ, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा विचार है कि आप इनको पूरा देखें और अधिक से अधिक इनको लिख करके समझने का प्रयास करें। आइए क्वेश्चन नंबर 15, cos sec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin 2 और cos 60 × 4/3। देखिए यहाँ पर cosec स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो cosec 45 का मान आप जानते हैं, सारी आपके सामने मैंने लिख रखी है ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। इनटू sec 30 का मान आप देख सकते हैं, sec 30 का मान सॉरी sec 2/√3 का स्क्वायर और sin 90 का मान 1 का क्यूब और cosec cos 60 का मान आप देख सकते हैं 1/2। ये सभी गुणे में तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 1/2 इस जगह से 2 से 2 कर सकते हैं और ये आंसर आ गया आपके 4/3। ये है सवाल बहुत छोटे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 2 cos स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर 60 - 6 sin स्क्वायर 45 - tan स्क्वायर 6 सिद्ध करना है। ये आपको आंसर लाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, पहले तो इसमें मान रख रहा हूँ 2 cos 45 का मान, देखिए cos 45 का मान आपके सामने है 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान देखिए आप, tan 60 का मान आपके सामने है √3 का स्क्वायर माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री के मान आप देखिए 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 का मान आप देखिए, कहीं पर मान रखने में गलती ना करें, क्योंकि मान रखने की गलती होगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। 2 कोष्टक 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं अपन माइनस 6 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/3। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है तो 2 कोष्टक एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का बार 2 होती है 6 माइनस 6 और यहाँ लगता है माइनस 6, तो क्या हो जाएगा तो ये 6 तो ये 3 3 6 2 2, तो ये हो गया आपका 2 कोष्टक 7/2 माइनस ये हो गया 6 कोष्टक
1/6। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट रहा है और यहाँ 6 से 6 कट रहा है, तो ये हो गया 7 - 1 और 7 - 1 6। इस प्रकार आप इसको आंसर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 एनालिसिस साइड लेते हैं क्योंकि आज इसमें आपको 10 लाना है। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो सेक 30 का मान आप देख सकते हैं। क्या सेक 30 का मान है? 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का मान आप देख सकते हैं √2, तो √2 का स्क्वायर। और ये मैंने बड़ा क्वेश्चन लगा दिया क्योंकि ये दोनों छोटे क्वेश्चन का अंदर लिख दिए, तो आप समझ गए होंगे इसको। इसी प्रकार 2 cos 60 का मान क्या 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 प्लस tan 45 का मान भी 1। तो ये हो गया आपका 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 प्लस 2, और यहाँ हो गया आपका 2 से 2 कट गया, काट सकते हैं इसको 1 + 1 + 1, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, तो 4 प्लस ये हो जाएगा 133 326, और ये हो गया आपका 3 10/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया 10, ये आंसर हो चुका है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लानी है, सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए एलएचएस अपन लेंगे तो 1 माइनस sin 45 का मान आपको याद हो गया होगा 1/√2 प्लस sin 30 का मान देखिए 1/2। इसी प्रकार 1 प्लस cos 45 का मान देखिए 1/2 प्लस cos 60 का मान बताइए 1/2। अब यहाँ इसको सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा और यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों का, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 2√2। एक का मान 2√2 में 2√2 आ जाएगा, 2√2 को 1 से गुणा करेंगे 2√2 आएगा, √2 का मान 2 से √2 कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये 2√2, 1 का 2√2 में 2√2 आ ही जाएगा, √2 से √2 2, 2 से 2 तो √2। अब यहाँ आप देखिए ये तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2√2 और ये √2 सेम कैटेगरी के, तो 2√2 और √2 हो जाएगा 3√2 - 2 अपॉन 2√2 इंटू यहाँ पर भी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3√2 + 2 अपॉन 2√2। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a - b और a + b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अपॉन 2√2 को 2√2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और √2 2 तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 8, आगे 9 दूनी 18 माइनस 4/8, 18 में से 4 गए तो कितने आए 14/8, 2 × 14 2 × 8 7/4। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है 21 और 22 सेम है, 21 में भी मान रखना है, एलएचएस और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर लानी है, तो वो आप फ्रेंड से करें। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बता रहा हूँ ए और बी का मान रखना है और सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो देखिए आप इधर मान रखेंगे ए का मान 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा cot 60 - 30 बराबर cot 60 डिग्री, cot 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन cot 30 डिग्री, सॉरी cot है यहाँ cot लेने आएगा माइनस cot 60 डिग्री। ये मान हमने रख दिया ए और बी का इस सवाल के अंदर। अब देखिए cot 60 - 30 तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री, और cot 60 का मान आप 5 से रखेंगे तो cot 60 का मान 1/√3 इंटू cot 30 का मान देखिए आप √3 प्लस 1 अपॉन cot 30 का मान देखिए आप cot 30 का मान
रूट 3 माइनस कोड 60 के 1 अपॉन रूट 3। कोड 30 डिग्री का मान इधर रखना है, तो इधर रूट 3 बराबर यहाँ रूट 3 से रूट 3 काट सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन नीचे एलसीएम लेना है रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो रूट 3 बराबर 2 अपॉन रूट 3 बटेगा बटा मल्टीप्लाई आएगा, तो रूट 3 बराबर 2 इंटू रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कट गया, रूट 3 बराबर रूट 3, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका अगली प्रश्नावली का होगा। लगभग की प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अगर इसको सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।